देखिए, जहां तक मैं सरकार की बात करूं तो अभी तक माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। किसान का धान 2 बार में 3 बार में करके सोसाइटियों में जाएगा, उसमें कांग्रेस मुद्दा बना रही है। हमारी 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को हमने महतारी बंधन दिया। ईडी और ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराकर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार का जो हमारा सपना था छत्तीसगढ़ के प्रति, उसको पूरा करने हेतु हमने काम किया है। चिरमिरी में जो लाइवलीहुड कॉलेज जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, फिर से लाइवलीहुड कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। ऐसे विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से जितने हुए काम एक तरफ और इस कार्यकाल के माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम जो है एक तरफ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। इन 1 सालों में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ निर्णय लिए गए, और खासकर बात करें मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की, जो कि मंत्री स्वास्थ्य श्याम बिहारी जायसवाल इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इन 1 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही है। जिस तरह से सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, क्या कुछ आप अभी तक कर पाए हैं और क्या कुछ आगे करना है? देखिए, जहां तक मैं सरकार की बात करूं तो अभी तक माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। हमने पूरा प्रदेश के 25 लाख से ऊपर किसानों का 2 साल का पिछला बोनस दिया। किसानों को 3100 रुपया का पूरा दाम दिए। किसानों की 21 कुंटल धान खरीदे। साथ ही साथ जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से हमने तेंदुपत्ता खरीदा। हमारी 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को हमने महतारी बंधन दिया। 70,000 मितानिनों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कराया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पीएससी घोटाले में जो युवाओं का करियर खराब होता था, उसकी सीबीआई हमने जांच कराने का निर्णय लिया। और जो कोयला घोटाला है और अन्य बड़े बड़े स्कैम हैं, सबको ईडी और ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराकर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार का जो हमारा सपना था छत्तीसगढ़ के प्रति, उसको पूरा करने हेतु हमने काम किया है। मेरे विधानसभा की मैं बात करूं, मेरे जिले की मैं बात करूं, तो अभी तक इतनी बड़ी सौगात आज़ादी के बाद कभी नहीं मिली थी। मनेन्द्रगढ़ में 300 करोड़ के ऊपर के लागत का जो मेडिकल कॉलेज है उसका स्वीकृति हुआ, टेंडर प्रक्रिया में है। चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ साजा पहाड़ रोड जो 41 करोड़ करीब का है, वो टेंडर प्रक्रिया में है। 220 बेड का जो हॉस्पिटल है मनेन्द्रगढ़ में, वो टेंडर प्रक्रिया में है। चिरमिरी में 35 करोड़ का लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भवन, उसकी टेंडर हो चुकी है। साथ ही साथ जो चिरमिरी में जल आपूर्ति के लिए 153 करोड़ रुपए की लागत से जो अमृत जल मिशन योजना है, उसके तहत जो है चिरमिरी में स्वीकृति प्रदान हुई है। उसके साथ साथ चिरमिरी में हार्टिकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, खड़गवां में एग्रीकल्चर कॉलेज, चिरमिरी में जो लाइवलीहुड कॉलेज जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, फिर से लाइवलीहुड कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। उसके अलावा जो जनमन योजना के तहत ऐसे 25 सड़कें मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में बनना चालू हो गए हैं या फिर टेंडर प्रक्रिया में हैं। इसके साथ ही साथ सिंचाई के साधन के लिए जो 2 बड़े डैम का स्वीकृति हमारे विधानसभा में मिला हुआ है। और तमाम ऐसे विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से जितने हुए काम एक तरफ और इस कार्यकाल के माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम जो है एक तरफ रहेंगे। आपने तमाम काम गिनाए, सरकार की उपलब्धि बताई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं कि आप लोगों को शौक है पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का। आप लोग अभी नबी निकाय चुनाव का जो प्रत्यक्ष रूप से करवाने जा रहे हैं, कांग्रेस की जो फैसले को फिर पलट दिया आपने, तो आखिर नेता प्रतिपक्ष चुनौती भी दे रहे हैं कि मंत्री अपने अपने निकाय क्षेत्र में जो है 5-5 काम बता दें उन्होंने क्या किया। देखिए, पहला तो माननीय चरणदास महंत जी इस बात के लिए क्यों डर रहे हैं, उनकी पार्टी क्यों डर रही है? अगर जनता से डायरेक्ट जनादेश लेने की बातचीत है तो कांग्रेस को इसमें स्वागत करना चाहिए। उसने लोकतंत्र की पिछले समय हत्या किया था। जनता का जो राइट है, अधिकार है डायरेक्ट महापौर नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का,
उसको उसने समाप्त किया था। भारतीय जनता पार्टी, जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है और विश्वास है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है जनता से चुनाव कराने जा रहे हैं। अगर उनको किसी प्रकार का डर नहीं है तो इस कदम का स्वागत करें। और जहां तक 5 काम की बात करते हैं तो मैं तो 50 काम गिना सकता हूं, बड़े काम 1 साल के अंदर। धान खरीदी 5 बड़े काम बोलिए तो मैं 5 बड़े काम में 1000 करोड़ की लागत का बता देता हूं। अभी आपने तमाम काम बताए हैं। धान खरीदी को लेकर के पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही है। कांग्रेस के जो है नेता हों या पूर्व विधायक हों, तमाम नेता हैं, ये धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं। देखिए, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो कम से कम किसानों के पास जाके भड़काना, उनको बरगलाना, ये कहना कि सरकार 15 कुंटल ले रही है, 14 कुंटल ले रही है, ये चीज को क्यों नहीं बताते कि 2 टोकन भी कटना है, बड़े किसानों का 3 बार टोकन कटना है। क्योंकि सोसाइटियों में अपनी व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं के हिसाब से किसान का धान 2 बार में 3 बार में करके सोसाइटियों में जाएगा। तो इसमें कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, इनको 5 साल का मौका दी थी, 70 सीट से ऊपर दी थी और 5 साल में ही जनता ने इनको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। और अभी 1 साल बाद विष्णुदेव साय जी की सुशासन सरकार का टेस्टिंग भी हुआ, उसमें भी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक तरफा 65% से ऊपर रिकॉर्ड वोट प्राप्त करके प्रमाण पत्र भी हासिल किया है जनता का। अभी सामने में कांग्रेस अपनी नगर निगम चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी करे, उसको सोसाइटियों में घूमने से कुछ फायदा नहीं होना। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के जो नेता धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं तो धान खरीदी केंद्रों में जाकर के वो किसानों को बरगला रहे हैं, जबकि सरकार ने जो वादा किया धान खरीदी को लेके उसे सरकार पूरी तरह से पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस जो है नगरीय निकाय चुनावों में प्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध आखिर क्यों कर रही है? कांग्रेस इसको लेकर डर क्यों रही है? जनता के बीच में जाए और जनता जो है इसको लेकर के निर्णय लेगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी।